वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शीत युद्ध का दौर का ये सेकंड पार्ट है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, जिससे सेकंड पार्ट उन्हें समझने में आसानी हो। मैं फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। दो ध्रुव विश्व का आरंभ। अब हमने देखा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति आती हैं। कौन सी आती है? अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्ति आ जाती हैं। ये क्या करते हैं? दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा। तो उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि दोनों ही जो देश थे वो पूरे विश्व पे को अब प्रभाव छोड़ना चाहते थे। वो साम्यवादी की तरफ लेना चाहता था और अमेरिका जो है पूंजीवादी की तरफ। तो इन्होंने क्या करा कि विश्व को बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का निर्माण किया 1949 में। डेट ध्यान रखना, फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ठीक है, 1949 में नाटो का निर्माण किया। अब इस नाटो में कौन था? इस नाटो में पश्चिमी यूरोप के देश थे। पश्चिमी यूरोप के देश थे। पश्चिमी यूरोप मतलब फ्रांस, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, ये सब जो हैं पश्चिमी यूरोप के देश थे। और इसके एवज में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने 1955 में, यहां पर डेट नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं, 1955 में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। ठीक है, इसमें पूर्वी यूरोप के देश जुड़े, जिसमें तजाकिस्तान, लुथेनिया, ये सारे देश इसमें जुड़े हुए थे। और बात की जाए कि जो जर्मनी है वो दो भागों में बंट चुका था। एक तो पश्चिमी जर्मनी हो चुका था, एक पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी तो किस में चला गया? अमेरिका के साथ चला गया। और पूर्वी जर्मनी जो कहाँ है? वो पूर्वी जर्मनी जो है वो सोवियत संघ के साथ जुड़ गया। इवन क्या नाम है, जर्मनी के बीच में एक लगभग 150 किलोमीटर की कह सकते हो कि दीवार बन गई, जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है। ठीक है, 1961 में निर्माण किया गया उसका, कि दोनों जो जर्मनी है पूर्वी और पश्चिमी, उन दोनों को अलग किया जा सके। इतना इस तरह से डिवाइड हो चुका था, कह सकते हो विश्व, कि एक ही देश देखो दो टुकड़ों में बट रहा है। देशों को तो छोड़ो, एक ही देश जो है दो टुकड़ों में बट रहा है। जर्मनी दो टुकड़ों में बट चुका था। उसके बाद क्या होता है कि भाई अमेरिका जो है वो सीटों का भी निर्माण करता है, साउथ ईस्ट, और ऐसे ही सेंटो का भी निर्माण करता है 1955 में। तो भाई सोवियत संघ क्यों पीछे रहेगा? उसने क्या करा, कुछ देशों को और जोड़ लिया, जिसमें उत्तर कोरिया, इराक, वियतनाम आदि देश हैं, इनको और जोड़ लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आधे से ज्यादा विश्व जो है वो दो गुटों में बढ़ जाता है, कह सकते हो नाटो और वार्सा पैक्ट में बढ़ जाता है। इसी को दो ध्रुवीयता का आरंभ कहा जाता है, दो ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विश्व जो है दो भागों में बढ़ जाता है। अब ये देखो, यहाँ पर मैप में देखो ध्यान से। अब इस मैप में क्या क्या दिखा रहा है कि ये जो रेड कलर से जो ये पोर्शन रेड कलर से जो है, ये जो है वार्सा पैक्ट को दिखाता है। वहीं पर जो ये येलो कलर का जितने देश हैं, फ्रांस जिसमें दिख रहा है, देखो स्पेन दिख रहा है, पुर्तगाल दिख रहा है। ठीक है, ये सारे जो देश हैं ये सब नाटो को शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देश जो हैं आपस में बिल्कुल बट चुके थे। ठीक है, देखो तकरीबन यूरोप तो पूरा ही बट चुका था, आधा आधा हो चुका था यूरोप। एशिया अफ्रीका वगैरह बचे हुए थे। उसका कारण है, बचे इसलिए थे क्योंकि ये सब गुलाम थे, धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे। तो ये थोड़े बहुत कह सकते हो कि ये बचे हुए थे। सेफ होने का कारण यही है। लेकिन यूरोप पहले से ही आज़ाद था और यूरोप ने ही बाकी देशों को गुलाम बनाया था। तो यूरोप तो काफ़ी बढ़ चुका था। यूरोप जो है देखो ये आधा आधा हो चुका था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। ठीक है, इवन देश बढ़ चुके थे, जर्मनी बढ़ चुका था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हो। और ये जो ग्रीन कलर से है युगोस्लाविया जहाँ पर लिखा है, ये किसी ग्रुप में नहीं था। ये शो कर रहा है कि किसी ग्रुप में नहीं है। ठीक है, और वहाँ पर देखो ये कलर, ये अन्य देश हैं, ये भी किसी ग्रुप को शो नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय आधे से ज़्यादा देश जो हैं वो दो गुटों में बढ़ चुके थे, जो दो ध्रुवीयता का उदय करता है, एक तरह से आरंभ करता है दो उसको। अब समझने वाली बात यह है कि भाई ये जो छोटे छोटे देश हैं वह सारे देश बड़े देशों से क्यों जुड़ रहे थे, और जो
ये बड़े बड़े देश हैं, वो छोटे छोटे देशों की उन्हें जरूरत क्यों थी? ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो देखो, सबसे पहले छोटे छोटे देशों का स्थानीय प्रसिद्धि, ठीक है, और सुरक्षा का वादा है। अब क्या है कि भाई जब छोटे छोटे देश, कमजोर देश एक महाशक्ति के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उन्हें एक स्थानीय प्रसिद्धि मिलेगी। स्थानीय प्रसिद्धि मतलब कि ये तो नाटो में जुड़ा हुआ है, ये तो वार्सा पैक्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि भाई नाटो से जुड़ा हुआ है मतलब ये भी शक्तिशाली है। वार्सा पैक्ट से जुड़ा हुआ है तो ये भी शक्तिशाली है, ठीक है। वहीं पे सुरक्षा का वादा। अब ये अलायंसेस ऐसे नहीं हुए थे, ये संधियां ऐसे नहीं हुई थी, इन संधियों के पीछे कुछ चीजें थी कि भाई जैसे मान लो नाटो के देश हैं जो कि लगभग 12 देश थे, तो नाटो के जो देश हैं, नाटो के देश के किसी एक देश के ऊपर भी आक्रमण होता है, किसी एक देश के ऊपर भी आक्रमण होता है तो वो पूरे नाटो पे माना जाएगा, ना कि एक देश पे माना जाएगा। और पूरे नाटो के जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रियां, उसमें 12-15 जो भी हैं, वो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगी। ऐसी वार्सा पैक्ट का था कि भाई अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो क्या होगा, पूरे वार्सा पैक्ट में माना जाएगा। और ये तो इसलिए सुरक्षा का एक तरह से इन्हें वादा मिल गया। जो छोटे छोटे देश थे, जो कमजोर देश भी थे, उन्हें भी एक अच्छी सुरक्षा का वादा मिल गया था। अब दूसरा कारण क्या है कि छोटे छोटे देश जो हैं, क्या नाम है, बड़े देशों से क्यों जुड़े या महाशक्ति से क्यों जुड़े? भाई उनको अच्छे हथियार मिले, आर्थिक सहायता मिली। भाई द्वितीय विश्व युद्ध में तो दिखाई दिया गया था, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी शक्ति दिखाई दी थी, तो उन पे हथियार तो थे ही, तो उन्हें एक तरह से अच्छे हथियार मिले, अच्छे वेपन्स मिले। और वहीं पे बात करें आर्थिक मदद की, तो आपस में इतने सारे देश जुड़े हुए हैं, जो कमजोर देश हैं उनको हम आर्थिक मदद भी करेंगे, ये भी इनके इन सदियों के बीच में था। अब बात करें भाई एक तरह से शक्तिशाली देश बनने का भी मौका मिला इनको, है। जब सारे देश एक साथ जुड़ गए ना, तो एक तरह से एक शक्तिशाली देश बन गए। भाई कहते हैं ना भाई एकता में बल है, तो एक तरह से ये सारे शक्तिशाली देश बन गए, ठीक है। अब देखो, महाशक्तियां थी, को छोटे छोटे देशों की जरूरत क्यों थी, ये ध्यान देना है। मैंने कहा कि भाई जो महाशक्ति हैं, बेशक से महाशक्ति हैं, पर उन्हें कुछ चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। किसी के पास कितना ही पैसा हो, लेकिन पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि वो खेती सीख लेगा, ठीक है, वो सब्जियों को उगा लेगा, गेहूं को उगा लेगा। तो पैसा होने का मतलब वो उसको परचेज कर सकता है, पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो महाशक्तियों की जरूरत पड़ती थी या आवश्यकता थी। देखो, महाशक्तियां क्यों डिपेंड रहती थी? सबसे पहला, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेज खनिज वगैरह हो गए। अब वो क्या है कि एक ही देश में थोड़ी ना होंगे, अन्य देशों को भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, भू क्षेत्र, जिससे एक दूसरे पे ये नजर रख सकें। अब इसको देखो, इस मैप में क्या है कि मान लो यहां पर मान लीजिए यहां पर रशिया है, रशिया, ठीक है, और यहां पर यूएसए है, ये, ठीक है। तो यहां से रशिया के ऊपर नजर नहीं रखा जा सकता है, पर या इन देशों के ऊपर, जो ये देश हैं, इनके ऊपर भी नजर नहीं रखा जा सकता है। उसका मेन कारण क्या है कि बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी, ठीक है। इस कारण इन्होंने क्या करा कि भू क्षेत्र के लिए भी आपस में संधियां की। अब मान लो कि जैसे ये पश्चिमी जर्मनी है, यहाँ पर ये पश्चिमी जर्मनी है, तो ये पश्चिमी जर्मनी में अगर अमेरिका अपने सैनिकों को भेज देता है, यहाँ से नजर रखेगा, तो ये इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। इसके पास आ गया तो पूर्वी जर्मनी और उससे आगे इजिली रख सकता है। यहीं पे अगर मैं ये देखो कि अगर यहाँ पर जो अमेरिका है, ये यहाँ पर अपने सैनिकों को भेज देगा, तो क्या होगा, यहाँ पर भी इजिली वो नजर रख सकता है। तो एक तरह से भू क्षेत्र के लिए भी ये संधियां की गई है, जिससे ये स्पाई कर सके, जिससे एक दूसरे की जासूसी कर सके, एक दूसरे पे नजर रख सके, ठीक है। अब तीसरा देखो, सैनिक मदद है। भाई आपस में सैनिक मदद करेंगे। भाई एक देश की सेना और 15-20 देश की सेना में फर्क होता है, तो एक साथ में सैनिक मदद भी करेंगे। भाई एक किसी के साथ युद्ध हो जाता है, नाटो के किसी देश के साथ युद्ध होगा, तो नाटो के जब सारे देश एक साथ सेना देंगे तो एक बड़ी विशाल सेना बन जाती है। तो एक तरह से सैनिक मदद मिलेगा। आपस में आर्थिक सहायता करेंगे, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। भाई आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, तो आपस में आर्थिक सहायता भी करेंगे, जिससे क्या हो सके कि किसी ईजिली डेवलप कर सके, हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर सके। तो आपस में आर्थिक सहायता करने के लिए भी क्या नाम है, महाशक्तियों को इन छोटे छोटे देशों की जरूरत थी। तो इस तरह से ये जो महाशक्ति हैं, ये महाशक्ति होने के बावजूद भी इन्हें कुछ चीजों के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, ठीक है। और रहना पड़ता क्या था, अभी भी रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे देश में नहीं होती हैं,
जिसके लिए हमें दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसलिए हाँ, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, सबकी एक वैल्यू होती है। ठीक है,